नमस्कार। नवरात्रि के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। शारदीय नवरात्रि की देश भर में धूम मची हुई है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का 5वां रूप है स्कंद माता। प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और मां आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा करने से मां की विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं और मां स्कंद माता की महिमा जो है पुराणों में व्याख्यात है। मां स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति का सुख होता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। तो देश भर में नवरात्रि का जो है 5वां दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां स्कंद माता का आज दिन है और स्कंद माता के से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी है, जैसे कि अभी जिक्र किया कि जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो स्कंद का जन्म होता है। स्कंद यानी कार्तिकेय, जिन्हें शिव और पार्वती का पुत्र भी कहा जाता है। तो ये है स्कंद के जन्म होने की कहानी और कहा जाता है कि स्कंद माता की आराधना करने से, स्कंद माता की पूजा पाठ करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। देश भर में अलग अलग दुर्गा मंदिरों में जो है स्कंद माता के स्वरूप में आज देवी अम्बे को, देवी दुर्गा को पूजा जा रहा है। माँ की अलग जो है पूजा विधि है, माँ की पूजा करने का तरीका है, वो हमने भी अनादि टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी को बताया है, तो आप जरूर देखिए वो प्रोग्राम भी, जिसमें हमने देवी के प्रत्येक स्वरूपों की बात की है, जिसमें मां स्कंद माता का आज वर्णन होगा। और फिलहाल अगर हम बात करें मां स्कंद माता के मंदिरों की, तो देश भर में स्कंद माता के कई सारे मंदिर है और ये मंदिर अपने आप में काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त भी है। हर मंदिर में जो है नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और माँ के हर स्वरूपों का श्रृंगार भी होता है। माँ को अपने स्वरूप के अनुसार जो है प्रसादी भी होती मिलती, मतलब भोग लगाया जाता है और माँ की पूजा अर्चना की जाती है। तो आपको बता दें कि आज स्कंद माता का पूजा अर्चना की जा रही है। इसी के साथ अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। देश भर में जो है स्कंद माता की आज पूजा की जा रही है। अगर बात करें भिंड की, तो भिंड में क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, कैसे इस त्योहार को मनाया जा रहा है? जी अस्मिता, हम बताना चाहेंगे शारदीय नवरात्रि चल रही है, तो आज 5वां दिन है। आज स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता की आज पूजा अर्चना की जाती है। वहीं आज भक्त मंदिर पहुंचकर सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। फल, 5 प्रकार के फल चढ़ाया जा रहे हैं और माना जाता है स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। वहीं शारदीय नवरात्रि देश भर में चल रही, तो वहीं भिंड जिले में बड़ी धूमधाम से शारदीय नवरात्रि मनाई जा रही है। जगह जगह माता रानी के पंडाल लगे हुए हैं और वहीं जगह जगह बड़ी धूम से पूजा अर्चना सुबह से। जी, तो कुल मिलाकर भिंड में शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारा सहयोगी अखिलेश भी जो है किसी मंदिर के बाहर ही खड़े थे और हमने देखा कि उनके पीछे श्रद्धालुओं का कितना जमावड़ा देखने को मिला। तो सुबह से ही जो है भक्तों की भीड़ माता के मंदिर में लग रही है। स्कंद माता की आज पूजा अर्चना की जा रही है। स्कंद माता का अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। अब अगर हम हिंदू धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो स्कंद माता का जिक्र होता है और शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना का दिन ये माना जाता है और कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ के स्वरूप की अगर बात करें तो माँ की गोद में स्कंद देव बैठे हुए हैं, यानी कि कार्तिकेय बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है। चलिए, अखिलेश से हमारा संपर्क हो गया है। जी अखिलेश, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से जो है नवरात्रि का 5वां दिन मनाया जा रहा है, स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। जी, अभी हम पंडाल में खड़े हुए हैं। अभी हम भिंड जिले के ग्राम भोजपुरा में एक पंडाल, माता रानी का पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर आज बड़ी धूमधाम से माता रानी की पूजा की जा रही है। आज स्कंद माता की
बड़ी ही सुबह से भक्त आ रहे हैं, बड़ी ही आज धूमधाम से माता की पूजा कर रहे हैं। भिंड जिले में बड़ी ही धूमधाम से इसकी पूजा आज होती है और गरबा के आयोजन जगह जगह हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें अभी आचार संहिता लगी होने की वजह से जगह जगह बड़े आयोजनों में कोई भी नेता नहीं पहुंच रहे, क्योंकि विभिन्न कलेक्टर के द्वारा धारा 144 लगाई गई है, तो उसके तहत सभी पंडालों में यह रोक लगाई गई है, कोई भी नेता बड़े आयोजन या कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो भक्तों के द्वारा बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, पुलिस की व्यवस्थाएं भी लगाई गई हैं और जहां जहां बड़े गरबा के आयोजन होते हैं वहां पर भी पुलिस की व्यवस्था लगाई गई। जो बड़े मंदिरों में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं वहां पर भी पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है, क्योंकि धारा 144 होने के कारण कहीं भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने दे रहे हैं। इसको लेकर जो माता रानी के बड़े बड़े पंडाल भिंड जिले में कई लगाए गए हैं, वहां पर भी पुलिस की पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं और समय समय पर पुलिस अधीक्षक भी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और लगातार देख रेख कर रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी कुछ इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, हम भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना उत्साह यहाँ पर देखा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश, और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अखिलेश ने हमें सीधे भिंड से जो है तस्वीरें दिखाई। अखिलेश ने बताया कि किस प्रकार से जो है स्कंद माता के स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है, और क्योंकि इस साल चुनाव है तो आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता के चलते जो है कई सारी चीज़ों पर रोक लगाई गई है। कोई भी बड़ा नेता जो है अब किसी भी प्रकार के प्रोग्राम्स नहीं कर सकता। जैसे कि हम हर साल देखते हैं कि कई सारे नेता बड़े बड़े प्रोग्राम्स करवाते हैं, भजन संध्या का आयोजन करवाते हैं। तो स्कंद माता का आज दिन है, स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और स्कंद माता का जो है ये दिन पूरा स्कंद माता को समर्पित है। तो इस लिहाज से भी अगर हम बात करें स्कंद माता की, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। देवी जो है 9 स्वरूपों में होती है और देवी के अलग अलग स्वरूप की नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा अर्चना की जाती है। बात करें आज स्कंद माता के स्वरूप की, तो काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी निराला सा माँ स्कंद माता का स्वरूप है। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पीले कलर के वस्त्र जो है माँ धारण करती है, हाथ में स्कंद यानी उनके पुत्र कार्तिकेय को लिए है। तो ये एक प्रतीक है ममता का, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके घर संतान प्राप्ति नहीं है, आप जो है संतान को तरस रहे, आप चाहते हो कि आपके घर भी संतान जो है फूले फले, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे कि जो है संतान प्राप्ति का सुख आपको मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है माँ की महिमा निराली है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है आज का दिन, खासकर उन लोगों के लिए जो स्कंद माता के भक्त हैं। स्कंद माता की पूजा विधि भी है, उनकी पूजा विधि से अगर हम पूजन करते हैं उनका, तो काफ़ी ज़्यादा फल मिलता है। माँ स्कंद माता की आरती भी दी गई है। तो आप हमारा स्पेशल प्रोग्राम एक देख सकते हैं, जिसमें हमने पंडित जी से इन तमाम विषयों पर बात की है। नवरात्रि के 9 दिन अनादि टीवी की कोशिश रही है कि आपको एक तो अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराएं, क्योंकि व्यस्त जीवन में ऐसा नहीं हो पाता है कि आप हर रोज़ अलग अलग मंदिर जो है। तो अनादि टीवी अपने स्पेशल प्रोग्राम्स के जरिए आप तक माँ देवी के स्वरूपों को पहुँचाता है। साथ ही अगर आप घर में पूजा पाठ करना चाहे, आपको अगर मुहूर्त का नहीं पता हो और आपको कई ऐसी सारी जानकारियां होती है जो आपको पता होनी चाहिए, खासकर नवरात्रि के लिए, तो एक स्पेशल प्रोग्राम उसके लिए भी अनादि टीवी जो है चलाता है, जिससे कि जो है आपको सुविधा हो। तो अनादि टीवी आपकी सुविधा के लिए हमेशा तत्पर है। अभी भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों से, राज्य के अलग अलग जगहों से आपको दर्शन करा सके, ताकि आप घर बैठे बैठे ही माँ के दर्शन कर सके। क्योंकि कहा जाता है कि नवरात्रि में मात्र माँ के दर्शन मात्र कर लेने से, माँ का नाम मात्र लेने से आपको वो पुण्य की प्राप्ति होती है जो कि पूजा पाठ करने से होती है। तो सच्चे दिल से अगर आप भी आज के दिन माँ से जो मांगोगे, आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि माँ स्कंद माता का हृदय जो है बहुत बड़ा है। माँ स्कंद माता जो है दयालु, ममता की देवी कही जाती है। ममत्व एक उनकी जो है तस्वीर से ही झलकता है। जैसे कि हम जब उनका छाया चित्र देखते हैं या उनकी मूर्ति देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितना
निराला माँ का रूप है, कितना कितना सौम्य स्वरूप है माँ का, और कितना महत्व रखती है माँ उन लोगों के लिए जो इनके भक्त है। और माँ को काफ़ी ज़्यादा दयालु भी कहा जाता है कि माँ का नाम मात्र ले लेने से आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और विशेषकर जब आप नवरात्रि में उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन जो है काफ़ी ज़्यादा इन दिनों को हमारे पुराणों में भी, हमारे इतिहास में भी महत्वपूर्ण बताया गया है। तो अगर ऐसे में अगर आप सच्चे दिल से स्कंद माता की पूजा करते हैं या किसी भी स्वरूप की देवी की पूजा करते हैं, निश्चित तौर पर ही आपको उसका लाभ मिलता ही है, क्योंकि ये 9 दिन काफ़ी ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, काफी ज्यादा इनका महत्व होता है। मां स्कंद माता पुत्र प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो उसके लिए मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करें। आशीष हमारे सहयोगी रीवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष से जानेंगे कि रीवा में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है, किस तरह से स्कंद माता का आज पूजा पाठ की जा रही है। आशीष, आज 5वां दिन है नवरात्रि का, स्कंद माता को ये दिन समर्पित है। बात करें, चलिए तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क आशीष से टूट चुका है। मैं आपको बता दें कि आज जो है स्कंद माता का दिन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से आपको तस्वीरें दिखाएं। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता का दर्शन हम आपको कराएं।